आज मैं जो कविता लेके आया हूँ उसका मैं थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूं। ये हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है। है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। क्या बात। तो इस कविता में जो बताया गया है कि हमारे लाइफ में जो अप्स होते हैं उसके बाद जब कभी डाउन्स आते हैं उस टाइम पे हमें अपने जो है अपने आप को खोना नहीं चाहिए, अपने एफर्ट्स को खोना नहीं चाहिए। वी आर स्टिल द सेम। सिचुएशंस आर चेंज बट वी आर स्टिल द सेम। वी कैन डू अगेन समथिंग गुड। तो ये सब उसी से हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। कल्पना के हाथ से कमनीय जो मंदिर बना था, भावना के हाथ ने जिसमें वितानों को तना था, स्वप्न ने अपने करों से था जिसे रुचि से संवारा, स्वर्ग के दुष्प्राप्य रंगों से रसों से जो सना था, ढह गया वह तो जुटाकर ईंट पत्थर ककड़ों को एक अपनी शांति की कुटिया बनाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। क्या बात, बहुत अच्छे। बादलों के अश्रु से धोया गया नभ नील नीलम का बनाया था गया मधुपात्र मनमोहक मनोरम, प्रथम उषा की किरण सी लालिमा सी लाल मदिरा थी उसी में चमचनाती, नव घनों में चंचला सम, वह अगर टूटा मिलाकर हाथ की दोनों हथेली एक निर्मल स्रोत से तृष्णा बुझाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। क्या घड़ी थी एक भी चिंता नहीं थी पास आई, काली माँ तो दूर छाया भी पलक पर थी न छाई, आंख से मस्ती झपकती बात से मस्ती टपकती, थी हंसी ऐसी जिसे सुन बादलों ने शर्म खाई, वह गई तो ले गई उल्लास के आधार माना, पर अस्थिरता पर समय की मुस्कुराना कब मना क्या बात। है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। हाय वे उन्माद के झोंके कि जिनमें राग जागा, वैभवों से फेर आंखें गान का वरदान मांगा, एक अंतर से ध्वनित हों दूसरे में जो निरंतर, भर दिया अंबर अवनी को मत्तता के गीत गागा, अंत उनका हो गया तो मन बहलाने के लिए ही ले अधूरी पंक्ति कोई गुनगुनाना कब मना है बहुत अच्छे। अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। हाय वे साथी कि चुंबक लोह से जो पास आए, पास क्या आए हृदय के बीच ही गोया समाए, दिन कटे ऐसे कि कोई तार वीणा के मिलाकर एक मीठा और प्यारा जिंदगी का गीत गाए, वे गए तो सोचकर यह लौटने वाले नहीं वे, खोज मन का मीत कोई लो लगाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। क्या हवाएं थी कि उजड़ा प्यार का वह आशियाना, कुछ न आया काम तेरा शोर करना गुल मचाना, नाश की उन शक्तियों के साथ चलता जोर किसका, किंतु ए निर्माण के प्रतिनिधि तुझे होगा बताना, जो बसे हैं वे उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। क्या धन्यवाद। बात, क्या बात। क्या बहुत खूब मनीष जी, बहुत खूब। बहुत ही अच्छा धन्यवाद नरेशन सर। होता है आपका। हरिवंश राय बच्चन जी की पहले भी सुनाई है आपने कविता हमारे को। हाँ जी। मेस्मराइज, यू मेस्मराइज। थैंक यू सर, थैंक यू क्यों सर। शैलेंद्र जी? अरे साहब, मतलब बिल्कुल ही एकदम मदहोश कर दिया है इन्होंने तो। मतलब बहुत शानदार तरीके से सुनाया हरिवंश राय बच्चन जी की कविता। और वो भी हिंदी साहित्य के एकदम जबरदस्त सितारे थे वो। और हिंदी, अच्छी हिंदी की पोइम थी ये। थोड़ा जोर लगाना पड़ा समझने में। और जो इसका भाव था, अंधेरे से घबराने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए। और उसका अमित हरिवंश राय की बच्चन जी की मतलब तारीफ जितनी की जाए कम है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा हरिवंश राय बच्चन जी की कविताओं को। एक एक चीज होती है ना, हम लोग कहते हैं कि किसी चीज को हम पढ़ते हैं, किसी चीज को हम फॉलो करते हैं, फिर उसे अपने जीवन में उतारते हैं। तो लेखक का या कवि का तभी मकसद पूरा होता है जब आप अपने जीवन में उतार लें। तो शायद हरवंश राय बच्चन जी के जो बेटे हैं अमिताभ बच्चन, उन्होंने पूरे जीवन में उतारा है उन कविताओं को। क्या बात, क्या बात ये ठीक है। बोलिए।
चीज है। और ये आप जब भी देखेंगे, आज की डेट में देख लीजिए, 80 साल से ऊपर एज का बंदा और केबीसी में क्या दौड़ता हुआ आता है। मतलब तो हरवंश राय बच्चन जी को तो जितना पढ़ा जाए कम है। मैंने भी बहुत लेटर स्टेज में उनकी मधुशाला को पढ़ा था, और जब पढ़ पाया तो लगा कि यार कितना। और तब 32 या 33 में उन्होंने शायद लिख दिया था, 1932 बिल्कुल। या 33 की टाइम पे। और बहुत शानदार है हरमेश राय बच्चन जी को आप सुनाते हैं। आज मुझे जब राजेश जी से बात हो रही थी तो राजेश जी ने मुझे बताया था कि मनीष जी आपके पुराने परिचित जो हैं वो आएंगे, और वो बहुत बढ़िया बढ़िया कविताएं सुनाते हैं आजकल। मैंने कहा अरे वाह बहुत बढ़िया, तो अच्छा लगेगा सुनकर। और वो आपने उसी तरह से चरितार्थ किया। बहुत शानदार, बहुत अच्छा लगा, बहुत थैंक खूब। यू सो मच रंजीत, आई थैंक थिंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मनीष जी।